हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए 5 दोस्तों की एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए थे और वो मौत के मुंह से निकल कर आए थे। कहते हैं कि इंसान को किसी भी जगह पर नाजायज पंगा नहीं लेना चाहिए, खासकर इन चीज़ों से जो कि हमसे ज़्यादा ताकत रखती हैं और हमारे हर तरफ है। इसलिए कभी भी इन चीज़ों से इंसान को पंगा नहीं लेना चाहिए। दिसंबर का महीना था और मैं अपने ड्राइंग रूम में नीचे कारपेट पर लेटा हुआ कंप्यूटर पर बहुत ही हल्की आवाज में गाने सुन रहा था। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। अचानक मेरी दोस्त का मैसेज आया और हम दोनों आपस में मैसेजेस वगैरह पर बात करने लगे। मैंने कंप्यूटर का मॉनिटर ऑफ कर दिया। घर की तमाम लाइटें बंद थी, जिसके कारण सारी ओर अंधेरा ही अंधेरा। सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी ही मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। अभी मैं मैसेजेस टाइप ही कर रहा था कि अचानक ड्राइंग रूम का बाहरी दरवाजा, जो कि जाली का था, इस पर एक धमक सी। मैंने लेटे हुए दरवाजे को देखा तो दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो बिल्कुल काले स्याह लिबास में था, लेकिन बीच में जाली और धुंध की वजह से वो साफ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने पूछा कौन है, लेकिन इसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अभी इसको गौर से देखने की कोशिश कर ही रहा था कि वो एक साइड की तरफ चला गया। ये देखकर थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि अक्सर मेरे दोस्त भी रात फिरते फिराते हुए मेरे पास आ जाते थे और कंप्यूटर पर मूवी वगैरह देख लेते थे, लेकिन वो कभी भी रात 1 बजे के बाद मेरे पास नहीं आते थे। इस कारण मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। मैं लेटते हुए ये सोच ही रहा था कि आखिर ये कौन है। अभी मैं सोच ही रहा था कि फिर से वो मेरे दरवाजे के पास आकर खड़ा हो। इसे दोबारा देखते ही तुरंत उठा और वो फिर से साइड पर चला गया। ये देखकर मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर जाकर इसको देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन पूरी गली सुनसान थी और दूर दूर तक सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आ रही थी। मैं अपना सर खुजाते हुए इधर उधर देखकर इसे तलाश करने की कोशिश करने लगा कि अचानक मुझे 6-7 कुत्ते तेजी से इस ग्राउंड की ओर जाते हुए दिखाई दिए, जो हमारे घर के दूसरे कोने पर शुरू होता है। मैं जल्दी से इन कुत्तों की तरफ बढ़ा। ग्राउंड में जाते ही मैंने देखा कि 3 कुत्ते ग्राउंड के बाहर वाले हिस्से पर रुके हुए अजीब सी आवाजें निकालते हुए मैदान की ओर देख रहे थे, जैसे किसी चीज से डर रहे हो, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। मैंने इन कुत्तों को पहचानने की कोशिश की, लेकिन इन कुत्तों ने मुझे देखा तक नहीं और इसी तरफ देखते। ये बात बहुत ज्यादा अजीब थी। अभी मैं इन कुत्तों की तरफ देख ही रहा था कि ग्राउंड के बाकी कुत्तों की भी अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कि वो किसी चीज से लड़ रहे हो या कोई इन्हें मार रहा हो। अचानक ग्राउंड से किसी के तेजी से भागते हुए कदमों की आवाज सुनी, जिसे सुनते ही वो तीनों कुत्ते तुरंत वहां से भौंकते हुए दौड़कर दूसरी गली में चले गए। अभी मैं कुत्तों को देख ही रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे ग्राउंड से कोई भागता हुआ मेरी ओर आ रहा है। इसी समय मैंने भी ग्राउंड की ओर देखा। अचानक धुंध में मुझे कोई बड़ी सी काली सी रंग की पेड़ जैसी चीज अपनी ओर आती दिखाई दी, जिसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुरंत वहां से भागकर वापस रूम में आ गया और दरवाजा बंद करके दरवाजे की ओर देखने लगा। इसी समय भारी भरकम कदमों से भागने की आवाज आई और हमारे घर की ओर आती हुई सुनाई दी, जैसे कोई बड़ा सा जीव भागता हुआ हमारे घर की ओर आ रहा। मैं कांपता हुआ जाली के दरवाजे से बाहर देख रहा था। वो आवाज हमारे घर के दरवाजे के सामने होती हुई किसी और गली में चली गई। ये देखकर मैं दंग रह गया, क्योंकि मुझे कोई भी भागता हुआ नजर नहीं आया। मैं सोच रहा था कि ऐसी कौन सी चीज थी जो मेरे सामने से गुजर गई और नजर भी नहीं आई। ये सोचते हुए मेरे पसीने छूट गए और मैं बुरी तरह से कांप रहा था। फिर अचानक एक भयानक सी चीख सुनाई दी और अचानक हमारे ड्राइंग रूम का जाली वाला दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ये देखते ही मैं तुरंत वहां से निकलकर अपने कमरे की ओर भागा। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैं जल्दी से अपने कमरे में पहुंचा और बिस्तर पर लेटकर खुद को कंबल में छुपा लिया। मैं बुरी तरह डरा हुआ था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। इसी समय तरह तरह के ख्यालात भी मेरे दिमाग में आ रहे थे। अचानक मुझे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और साथ ही हल्की हल्की घुराहट की भी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही मैंने खुद को कंबल में ऐसे समेट लिया जैसे अगर मैं कंबल से बाहर जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। फिर मेरी सांसें भी कांपती हुई चल रही थी। मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था, क्योंकि इस वक्त मेरे बेड के आसपास अजीब तरीके से कोई सांस ले रहा था। फिर धीरे धीरे किसी ने मेरे पैरों वाली साइड से कंबल को छेड़ा तो मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने खुद को इस तरह से समेट लिया कि मेरा चेहरा मैंने अपने घुटनों में छुपा लिया। मेरे सर वाली साइड से किसी ने कंबल को छेड़ने की कोशिश की तो मैं चीखा, लेकिन चीख ना सका, क्योंकि मेरी आवाज नहीं निकल पा रही थी। मैं आवाज नहीं निकाल पा रहा था। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि आज नहीं मैं बचने वाला। ये जो भी कोई चीज है मुझे नहीं छोड़ेगी।
गुर्राट की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। अचानक मेरे बेड के नीचे कोई हलचल सी होने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई बेड के नीचे छुपा हुआ है। ये सोचते हुए मैंने मुंह में ही श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। इस दौरान कभी कमरे में किसी चीज के गिरने की आवाज आती तो कभी कोई भागता हुआ कमरे से बाहर जाता और फिर कोई भागता हुआ मेरे बेड में आकर रुलाने लगता। ऐसा काफी देर चलता रहा, लेकिन मैं श्लोक पढ़ता रहा। फिर मुझे पंछियों की आवाजें सुनाई देने लगी। इसी समय किसी चीज के खौफनाक तरीके से चीखने की आवाज आई और इसके साथ ही अचानक मेरे कमरे का दरवाजा जोर से बंद। मैं काफी देर तक कंबल में ही छुपा रहा। फिर मैंने हल्का सा कंबल उठाकर बाहर झांका तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मेरे कमरे का दरवाजा भी बंद था। ये देखकर मैंने लंबे लंबे सांस लिए। मैंने फिर से कंबल में मुंह छुपाकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ देर में डरते डरते मुझे नींद आ ही गई। जब मैं उठा और घर में बाकी सब लोगों को इसके बारे में बताया तो सारे घर वाले, जाहिर सी बात है कि मुझ पर हंसने लगे। मेरा भाई विरोन बोला कि ये सब तुम्हारे रात तक देर तक जागने के कारण हुआ है। तुम्हें कौन कहता है कि रात 4-4 बजे तक जागो? मुझे लगता है कि जागते हुए अचानक तुम्हारी आंख लग गई होगी और तुमने कोई डरावना सा सपना देखा, इसलिए तुम ड्राइंग रूम से डरकर भाग गए, वरना तुम तो वहीं पर सो जाते हो। मैं बोला, नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बात सुनकर माँ ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, विरोन ठीक कह रहा है, जरूर तुमने कोई सपना ही देखा होगा। मैंने कहा, माँ मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, आपने या विरोन भाई ने ड्राइंग रूम में जाकर देखा है? माँ ने जवाब दिया कि नहीं, हम में से तो वहां पे अभी तक कोई भी नहीं गया। लेकिन वहां पर है क्या वहां पर? मैंने कहा, चलें आप मेरे साथ, मैं आपको दरवाजा दिखाता हूँ जो अभी भी खुला ही होगा। ये कहकर मैं माँ के साथ ड्राइंग रूम में गया तो देखा कि वहां पर दरवाजा बंद था। मैं देखकर हैरान हो गया, क्योंकि बीती रात जब ये दरवाजा खुला ही था तो इसे बंद किए बगैर मैं भाग गया था। मैंने कहा, माँ ये दरवाजा तो मैं रात को ही खुला छोड़कर भाग गया था, फिर ये किसने बंद कर दिया? माँ ने कहा, अब इस तरह की फजूल की बातें करके हमें डराना बंद करो, घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, नाश्ता करो और कॉलेज जाओ। ये कहकर माँ अपने कमरे में चली गई। मैंने भी नाश्ता किया और कॉलेज चला गया। कॉलेज से वापस आकर मैंने अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया तो सभी मुझ पर हंसने लग गए। मेरा दोस्त मोहन बोला, कार्तिक तुझे तो लड़कियों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर इस चीज को तूने कैसे देख लिया? राजेश ने कहा, यार मोहन, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि जैसे ये रात को मैसेज करते करते लड़कियों के घर चला जाता है तो मुझे लगता है कि कोई लड़की भी इसी तरह से इससे मिलने आई होगी, जिसे देखकर ये डर गया होगा। मोहन और राजेश दोबारा मुझ पर हंसने लगे। मैं गुस्से से इनकी ओर देखा कि मेरे तीसरे दोस्त नील ने कहा, कार्तिक यार अब छोड़ दे इस बात को, तुझे पता है कि हम में से कोई भी तेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। ये घटनाएं बहुत पहले हुआ करती थी, अब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है अपने इलाके में। हम अभी ये बात सोच ही रहे थे कि मेरा दोस्त विकी भी आ गया। राजेश ने इसे भी सब कुछ बताया तो विकी सोच में पड़ गया और राजेश से बोला, यार मुझे तो लगता है कि कार्तिक ठीक कह रहा है। नील ने विकी से कहा, यार तुझे कैसे पता है कि कार्तिक ठीक कह रहा है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? विकी ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम लोग ऐसी बात पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए कुछ दिन पहले जो मेरे साथ हुआ था वो मैंने तुम लोगों को नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम लोग मुझ पर हंसोगे। लेकिन आज कार्तिक की बात सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि इस ग्राउंड में कुछ तो गड़बड़ है। पिछले संडे मैं और मेरा कजन हर्ष रात तकरीबन 2:30 बजे इस ग्राउंड के सामने से गुजर रहे थे। हर्ष ने मुझे रुकने का, मैंने घर जाने से पहले अपना सिगरेट खत्म करना था, इसलिए हम वहां पर रुक गए। हर्ष बाइक से उतरकर सिगरेट पीते हुए ग्राउंड की ओर देख रहा था कि अचानक इसने मुझे कहा कि विकी वो छत पर क्या है? मैंने ग्राउंड के बीच जो नामुकम्मल घर हैं, इन घरों की दीवार पर देखा तो वहां पर कोई बैठा हुआ था। बहुत अजीब भी लग रहा था। इसका सर काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था, इसकी टांगे इतनी ज्यादा लंबी थी कि जमीन पर लग रही थी, लेकिन वो एक परछाई की तरह ही दिखाई दे रहा। मैंने हर्ष से कहा, यार ये किसी की परछाई लग रही है, वरना इतना बड़ा कोई हो नहीं सकता कि घर की छत पर बैठे और इसके पांव जमीन पर लग जाएं, और इतनी धुंध में भी साफ दिखाई दे रहा है। हर्ष ने कहा, यार मुझे भी यही लग रहा है कि कहीं कोई और रोशनी के करीब बैठा हुआ है, जिसके कारण इसकी परछाई हमें यहाँ तक दिखाई दे रही है, लेकिन वो कहाँ बैठा होगा? ये कहते हुए हर्ष इधर उधर लोगों के घरों की छतों की ओर देख। मैं भी आसपास लोगों के घरों की छतों की ओर देख रहा था कि हमें ग्राउंड से डरावनी सी गुर्राट की आवाज, जिसे सुनते ही हम दोनों ने चौंक कर ग्राउंड में देखा, लेकिन हमें कोई भी नजर नहीं आया। हर्ष बोला, अरे वो परछाई कहाँ गई? मैंने इस छत की ओर देखा जहां पर वो परछाई नजर आ रही थी, लेकिन अब वहां पर कोई भी नहीं था। अचानक हमें दोबारा ग्राउंड से गुर्राट की आवाज सुनाई दी और साथ में भारी भरकम कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, जिसे सुनते ही हम दोनों गौर से ग्राउंड की तरफ देखने लगे, लेकिन धुंध की वजह से हमें ज्यादा दूर तक नहीं देख पा रहे थे। पर धीरे धीरे वो आवाज और ज्यादा ऊंची और साफ सुनाई देने लगी। अभी हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई चलता हुआ हमारे और ज्यादा करीब आ रहा है।
अचानक हर्ष ने सिगरेट फेंकी और जल्दी से बोला, विक्की बाइक चलाओ जल्दी, ये कोई और ही चीज लग रही है मुझे। वो जल्दी से बाइक पर बैठ गया। मैंने भी जल्दी से बाइक चलाई और हम तेजी से वहां से निकल गए। लेकिन इस समय हम पूरी तरह से डरे हुए थे क्योंकि कोई हमारे बिल्कुल आसपास आ गया, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। वो सब हमारे लिए बहुत ज्यादा अजीब था। इस रात मुझे बहुत ज्यादा तेज बुखार भी चढ़ गया था। हम सब दोस्त विक्की को हैरत से देखने लगे। नील ने कहा, यार अच्छा, अगर वाकई इस ग्राउंड में ऐसा वैसा कुछ है तो क्यों ना आज रात हम इस ग्राउंड में जाकर देख लें। हम सब ने एक दूसरे की शक्ल को देखते हुए हाँ में सर हिला दिया। हम सब ने रात को ग्राउंड में जाने का टाइम सेट किया और अपने अपने घरों को चल दिए। जब रात के 2 बजे नील का मैसेज आया, इसने मुझे घर से बाहर निकलने का बोला और मैं घर से बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। अभी मैं इस ओर देख ही रहा था कि धुंध में से नील के साथ मेरे बाकी दोस्त भी मेरी ओर आते हुए दिखाई दिए। पास आकर राजेश ने धीरे से आसपास की गलियों में देखते हुए कहा, यार कार्तिक देखो, हर तरफ धुंध ही धुंध है, हमारे अलावा कोई भी बंदा नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो। मैंने कहा, यार तुम ही लोग ही तो कह रहे थे कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तो अब डर क्यों रहे हो? मोहन ने कहा, यार हम डर नहीं रहे, लेकिन आज इस समय आसपास का माहौल देखकर थोड़ी दहशत सी हो रही है। हर तरफ खामोशी छाई हुई है और ऊपर से हम लोग भी ऐसे फजूल सा पंगा लेने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो हमें किसी ने भी नहीं बचाना। नील ने कहा, यार क्या हो गया तुम लोगों को? मैंने कह रहा हूं ना कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अपने इलाके में और ग्राउंड कौन सी इतनी ज्यादा बड़ी है? आधी से ज्यादा पर तो मकान बने हुए हैं और काफियों पर मकान बन भी रहे हैं। अब थोड़ा सा हिस्सा बचा है, वहां जाकर हम लोग जल्दी से चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे तो हमें वहां पर कौन सी रात गुजारनी है जो तुम लोग इतनी ज्यादा बातें कर रहे हो। इसकी बात सुनकर विक्की ने कहा, नील साहब आपको पता होना चाहिए, वहाँ जितने भी मकान आते हैं वो सारे के सारे जेरे तमीर हैं। क्या पता कोई चीज इन घरों में छुप कर बैठती हो। ये सुनकर नील ने कहा, अरे यार पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को। अब यहाँ पर समय जाया करने से बेहतर है कि एक बार हम वहाँ पर जाकर जरूर देख लें ताकि तुम सब लोगों की गलतफहमी दूर हो जाए। ये कहकर वो ग्राउंड में दाखिल हो गया और हम भी इसके साथ चल पड़े। ग्राउंड में वाकई बहुत ज्यादा खामोशी और अंधेरा। अचानक मोहन और विक्की ने जमीन से पत्थर उठाकर हमारे आगे फेंकना शुरू कर दिया और फिर डरावनी आवाजें भी निकालना शुरू कर दी, जिसे सुनकर नील गुस्से से इन पर बरस पड़ा। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? पहले तुम लोग आ नहीं रहे थे और अब आ गए हो तो तुम लोग फजूल ड्रामे करने लग गए हो। चुपचाप नहीं चल सकते क्या? मोहन ने कहा, अरे यार हम लोग तो ऐसे ही शुगल कर रहे थे, लेकिन लगता है हमारे शुगल से तुम लोग काफी ज्यादा डर गए हो। विक्की ने कहा, यार नील तुम्हें क्या मसला है? तुम चलते रहो, इनको लगे रहने दो। मैंने विक्की से कहा, यारो तुम लोग भी इनके साथ मिलकर मस्ती कर रहे हो, इनको छोड़ो और हमारे साथ आगे आकर चलो। विक्की हमारे साथ आगे आकर आगे चलने लगा। अभी हम कुछ ही दूर गए थे कि अचानक फिर से एक बड़ा सा पत्थर हमारे पास आकर गिरा, जो बिल्कुल नील के पास से गुजर कर गिरा था। नील गुस्से से आग बगोला हो गया और मुझसे कहा, कार्तिक तू इनको अपनी जबान में समझा दो वरना मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने गुस्से से पीछे मुड़कर राजेश और मोहन की तरफ देखा, लेकिन मैं हैरान हो गया कि वो दोनों तो हमारे पीछे थे ही नहीं। मैंने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन वो दोनों मुझे कहीं भी नजर नहीं आए। नील और विक्की ने भी पीछे देखा तो उन्होंने भी कहा, अरे ये दोनों कहाँ पर चले गए? नील ने कहा, वो दोनों पंगा लेकर जरूर किसी मकान में छुप गए हैं। मैंने इन दोनों को आवाजें देते हुए कहा, यार तुम लोग जहाँ भी हो बाहर आ जाओ, हमें पता है तुम लोग छुपे हुए, इसलिए मजाक छोड़ो और बाहर आ जाओ। लेकिन इनमें से किसी का भी जवाब नहीं आया। विक्की ने कहा, यार चलो हम जल्दी से आगे होकर आते हैं, छुपा रहने दो इन दोनों को। फिर हम आगे बढ़ने लगे। अभी हम कुछ ही दूर गए थे कि अचानक पीछे से हमें एक खौफनाक किस्म की घुर्राहट की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत पलटकर पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। विकी ने हंसते हुए कहा, यार ये इन्हीं का काम है जो कहीं छुप कर हमें डराने की कोशिश में लगे हुए। मैंने कहा, यार एक बार जाकर इनको देख कर आता हूँ, आज तो ये मजाक कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। नील ने कहा, कार्तिक कोई जरूरत नहीं है, तुम चलते रहो। अचानक विकी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, यार वो देखो। हमने विकी वाले इशारे की जगह पर देखा तो हमें कुछ ही दूरी पर परछाइयां सी दिखाई, जो तेजी से ग्राउंड के एक कोने से दूसरे कोने की ओर जा रहे। इन्हें देखते ही नील ने कहा, यार ये दोनों छुपकर हमसे आगे कैसे निकल गए? विक्की ने कहा, लेकिन वो दोनों आगे कैसे जा सकते हैं, वो तो हमारे पीछे ही थे ना। ये सुनकर नील ने कहा, वो धुंध की आड़ में दूसरी तरफ से चले गए होंगे, हो सकता है, लेकिन अब वो इस कोने में फंस जाएंगे। ये कहते हुए नील तेजी से इनकी तरफ दौड़ा, लेकिन मैंने विक्की से कहा, अगर वो दोनों इस कोने में जा रहे हैं तो फिर हमारे पीछे से वो आवाज किसकी थी? विक्की ने कहा, यार पता नहीं क्या तमाशा है, चलो पहले नील के पीछे चलते हैं। ये कहते हुए विक्की भी तेजी से नील की ओर भागने लगा। अचानक पीछे से किसी के घुराने की आवाज सुनी, जिसे सुनते ही मेरे शरीर में खौफ की लहर दौड़ गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस समय इस जगह पर बिल्कुल मैं अकेला खड़ा हुआ था।
आवाज बिल्कुल मेरे पीछे से आई थी। मैंने धीरे धीरे अपनी कांपती हुई गर्दन को पीछे घुमाकर देखा तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि मुझसे कुछ ही फासले पर वो एक बड़ी सी खौफनाक हाथों पैरों वाली काली सी परछाई खड़ी हुई। इसके बाजू और टांगों पर बहुत ही अजीब और टेढ़े मेढ़े बाल थे। वो रात में किसी बल्ब की तरह चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी और इसकी सांसों से खौफनाक गुर्राट की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसे देखते हुए ना तो मेरी आवाज निकल रही थी और ना ही मेरे हाथ पांव हरकत करने की हिम्मत रख रहे थे। मैं इन्हें देखते ही धीरे धीरे वहां से पीछे हटने लगा। अचानक एक खौफनाक हाथ ने मेरा जोर से बाजू पकड़ लिया। मेरा पूरा जिस्म खौफ से लरस गया, क्योंकि इस हाथ पर किसी खूंखार जानवर के बड़े बड़े बाल और नाखून थे जो मेरी जैकेट को चीरते हुए मेरे बाजू पर चुप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त किसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इसकी शक्ल भी देख लूं। जबकि काली परछाई तो मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन साइड से मेरा हाथ किसने पकड़ कर रखा था ये मुझे नहीं मालूम था। अचानक मैंने श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया और जल्दी से अपने बाजू को झटका मारते हुए इस चीज से छुड़ाकर वहां से अंधाधुंध ग्राउंड से बाहर के कोने की ओर भागने लगा। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अचानक मैं भागते हुए किसी चीज से टकराकर गिरा और चिल्लाने लगा। इसी समय मुझे नील के चीखने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही मैंने गिरे हुए शख्स की तरफ देखा और वो कोई और नहीं बल्कि नील था, जो मुझसे टकरा कर गिर पड़ा। मैं भी उठ ही रहा था कि विक्की भी भागता हुआ आया और मुझसे उलझकर गिर पड़ा। मैंने चीखते हुए कहा, अंधे हो क्या? मेरी आवाज सुनते ही विक्की ने कहा, चलो जल्दी यहाँ से निकलो, वो हमारे पीछे आ रही है। फिर विक्की जल्दी से उठा और मैंने नील को पकड़कर उठाया। वो बस इसी कोने की ओर इशारा करते हुए आंखें फाड़े मुझे देख रहा था, जैसे इसके मुंह से अल्फाज ही निकल रहे थे। नील सिर्फ वो कह रहा था और इसके अलावा इसके पास और कोई भी नहीं। मैंने इसको झंझोड़ते हुए कहा, यार क्या हुआ है वहाँ? विक्की ने मुझे कांपते हुए हाथ से इस कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो वहाँ डरावनी से औरतें हैं जो जीवों की तरह हाथ पैरों से चलती हुई आ रही। जैसे ही उन्होंने हमें देखा तो हमारे पीछे पड़ गए, इसलिए हम वहां से भागकर ग्राउंड से बाहर जा रहे थे। अब जल्दी चलो यहाँ से, वो आ जाएंगी। मैंने कहा, यार हम बाहर नहीं जा सकते, वहाँ रास्ते में भी कोई खौफनाक चीज है, इसी से डरकर मैं तो यहाँ पर तुम्हारे पास आया। नील ने कहा, यार मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। विकी ने कहा, यार हम तो खुद डरे हुए हैं, एक तो हमें एक दो चीजों के अलावा कुछ पढ़ना भी नहीं आता। अब पता नहीं हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे, तुम लोगों के साथ आना ही नहीं चाहिए। अभी विकी ये बात कर ही रहा था कि हमें भागते हुए कदमों के साथ गुर्राट की आवाज सुनाई। हम डर कर धुंध में इधर उधर देखने लगे। हमें पता नहीं था कि कौन कहां से भागकर हमारी तरफ आ रहा। मैंने कहा, यार और कुछ नहीं, लेकिन अब सब श्लोक तो पढ़ते रहो ना, और सब धीरे धीरे बाहर की ओर चलते रहो। यहाँ रहकर भी हम किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे, इससे अच्छा यह है कि हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते। मैंने कहा कि ठीक है हम चलते हैं, अब जो भी होगा देखा जाएगा। इसके बाद हम तीनों डरते हुए बाहर जाने लगे। धुंध और अंधेरे की कारण हमें बाहर की रोड का फासला बिल्कुल भी मालूम नहीं हो रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी कोई चीज धुंध से निकल कर हमारे सामने आने वाली। हमें साथ साथ गुर्राट की आवाजें भी सुनाई साफ दे रही थी। अचानक नील ने चीख मारी तो मैंने और विक्की ने तुरंत नील को देखा। वो पीछे मुड़कर देख रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ है? इसने कहा, इससे अभी इसने किसी चीज को अपने साथ चलते हुए देखा है। वो जल्दी से हमारे साथ आगे आगे चलने लगा। नील की यह बात सुनकर मैं और ज्यादा डरने लगा। विक्की भी नील के साथ आगे आगे चलने लगा। मैं इन दोनों के पीछे चल ही रहा था कि मुझे बार बार महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मेरे पीछे चलता हुआ आ रहा है। अचानक एक खौफनाक सी चीख की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही विक्की और नील ने बाहर की जानब दौड़ लगा दी। मैं भी इनके पीछे भागना शुरू कर दिया। हम बाहरी गली से कुछ ही कदम के फासले पर थे कि अचानक मेरी नजर राजेश और मोहन पर पड़ी, जो एक साइड पर गिरे हुए थे। इन्हें देखते ही मैंने विक्की को आवाज देखते हुए कहा, यार वो देखो, वहां पर देखो। विक्की मेरी आवाज सुनकर रुक गया, लेकिन नील तो वहां से भागता हुआ बाहर गली की तरफ ही भागा। हम दोनों जल्दी से इनके पास पहुंचे और इन्हें बहुत मुश्किल से घसीटते हुए गली से बाहर तक ले गए। अचानक मुझे भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी, जो हमारे घर वाली साइड से आ रही थी। मैंने देखा तो मेरा बड़ा भाई विरोन और नील भागते हुए हमारी ओर आ रहे। इन्हें देखते ही दिल को कुछ जरा सुकून मिला। भाई ने आते ही कहा, क्या हुआ है तुम सब लोगों को? ठीक हो ना तुम सब लोग? और इन दोनों को क्या हुआ है? विरोन भाई राजेश और मोहन की सांस चेक करने लगे और फिर बोले, ये दोनों बेहोश हैं, जल्दी से इन्हें उठाओ। ये कहकर भाई ने मोहन को अपने कंधे पर उठा लिया और हम तीनों ने मिलकर राजेश को उठाया और हमारे घर ले गए। भाई ने अचानक इन दोनों के गर्दन पर लगे जख्मों की तरफ देखकर कहा, ये कैसे निशान है? क्या तुम लोग किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा करके आ रहे हो? भाई ने जब मुझे देखा तो मैंने बिना बोले अपना सर ना हिला। फिर भाई ने इन दोनों के मुंह पर पानी के छींटे मारे। कुछ देर बाद वो दोनों होश में आ गए। होश में आते ही वो बुरी तरह से दोनों कांप रहे थे।
भाई अपने सर को पकड़कर हमें देख रहे थे। अचानक राजेश ने भाई का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई भाई प्लीज हमें घर छोड़ दें, हमारे पीछे डरावनी सी चीजें पड़ गई हैं, वो ग्राउंड से बाहर आ जाएंगी, प्लीज वीरोन भाई हमें घर जाना है। वीरोन भाई हैरत से बोले, डरावनी चीजें ग्राउंड में, ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे ठीक से बताओ तुम लोग क्या कहना चाह रहे हो। मोहन ने कहा, जी वीरोन भाई वो साथ वाले जो अधूरे मकानात हैं ना, इनमें कोई डरावनी सी चीजें छुपी हुई हैं। हम सब ग्राउंड में जा रहे थे, ये कार्तिक, नील और विकी आगे चल रहे थे जबकि हम दोनों पीछे पीछे जा रहे थे। अचानक एक खाली मकान से डरावनी सी शक्ल वाली औरत निकली और इसने हम दोनों को गले से पकड़ लिया। हमने शोर मचाना चाहा पर हमारी आवाजें बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। बहुत मुश्किल से हम वहां से भागकर ग्राउंड से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक वो हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। इसने दोबारा हमें गले से पकड़कर दीवार के साथ दे मारा। इसके बाद क्या हुआ हमें कुछ भी पता नहीं। भाई ने हमें देखते हुए कहा, तुम लोग आधी रात को लेने क्या गए थे उस जगह पर, मुझे सच सच और साफ साफ बताओ। फिर हमने भाई को सब कुछ बता दिया जो ग्राउंड में हमारे साथ हुआ। सब कुछ सुनकर भाई काफी ज्यादा गुस्से से बोले, अरे बेवकूफो तुम्हें क्या लगता है वो चीजें क्या तुम्हारे लिए कोई मजाक या तमाशा है जो तुम लोग आधी रात को इन्हें देखने के लिए निकल पड़े थे, जबकि ऐसी चीजों के सामने तो पंडितों जैसे लोग भी पूरी पूरी तैयारी के साथ जाते हैं और तुम इन चीजों को देखने के लिए ऐसे ही निकल पड़े। शुक्र मनाओ कि श्लोक पढ़ते हुए तुम वहां से निकल आए, वरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती। मैंने नीचे मुंह करके कहा, भाई गलती हो गई, अब से हम दोबारा वहां पर नहीं जाएंगे। विनोद भाई ने मेरे दोस्तों को देखते हुए कहा, देखो तुम सब मेरे छोटे भाई हो और तुम्हें मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी बिना किसी इल्म के किसी भी शैतानी चीज से जानबूझकर पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितनी ये दुनिया हमारी है उतनी ही इन चीजों की भी है। मैंने भाई से कहा, भाई आप पंडित को फोन करके यहाँ पर बुला लें और सब कुछ बताएं ना, वरना वो चीजें हमें फिर से परेशान कर सकती है। भाई ने कहा, तुम लोगों को जो कहा है वो करो, बाकी मैं इनसे बात कर लूंगा, आखिर ऐसी चीजें यहाँ पर फिर क्यों गई। इसके बाद भाई ने मेरे दोस्तों को इनके घरों के पास छोड़ आए और फिर घर आए। इस रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कि वो चीजें अब भी मेरे आसपास। जैसे ही मैं आंखें बंद करता था मुझे लगता कि कोई बिल्कुल मेरे बेड के करीब बैठा है। कभी मुझे कमरे से किसी के तेज से सांसें लेने की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई लगता कि मेरे बेड को पकड़कर हिला रहा है। मैंने चेहरे से थोड़ा सा कंबल उठाकर अपने बेड के आसपास देखा तो मुझे लगा कि कोई मेरे बेड के गिर्द चक्कर लगा रहा है। मैंने पूरी रात डरते हुए गुजार दी, लेकिन कंबल से बाहर मुंह नहीं निकाला। फिर कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। अगले रोज जब मैं उठा तो दिन के 12 बजने वाले थे। मैं उठा तो बाहर गया तो देखा पंडित वापस जा रहे हैं। इनके जाते ही मैं भाई से बोला तो उन्होंने बताया कि पंडित ने कहा है कि ग्राउंड में ऐसी चीजों को बुलाने वाली काफी चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे गोश्त, अंडे वगैरह, लेकिन पंडित ने वहां पर गंगा जल फेंककर इस ग्राउंड को पवित्र कर दिया है और 3 दिन तक इस ग्राउंड में जाने से मना किया है और तुम सब दोस्तों की आरती भी उतारने को कहा है, क्योंकि तुम लोग जाने अनजाने में इन चीजों के ऊपर से गुजरते रहे, इसलिए वो चीजें तुम्हें परेशान कर रही हैं। फिर हम सब दोस्तों की आरती उतारी गई और इसके बाद हम सब के साथ ऐसी किसी किस्म की कोई भी घटना नहीं घटी। तो दोस्तों मैं अब भी यही कहना चाहूंगा कि कभी भी इन चीजों के साथ कोई भी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनकी ताकत हमसे काफी ज्यादा है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी आप लोगों को? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी आज की कहानी भी बेहद पसंद आई होगी। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय।